पुरुषोत्तमम जीवन पथ चैनल में आप सबका स्वागत है। प्रत्येक दिन हमारे जीवन में चलने के पथ पर आने वाले जो बाधाएं होती हैं, जो प्रश्न होते हैं, उस प्रश्न का उत्तर परम दयाल श्री ठाकुर जी के दिव्य जीवन में से देखने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं जो दैनंदिन हमारे जीवन में घटित हो रहा है, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग जानते हैं जब ठाकुर जी देवघर धाम में आए 1946, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार था। अंग्रेज लगभग हर जगह ऑफिसर के रूप में उपस्थित भी थे। ठाकुर जी के पास बहुत सारे अंग्रेज भक्त भी थे। उनमें से एक हौजरमैन, हम लोगों ने रे हौजरमैन दा के बारे में बहुत सारे बातें हम लोगों ने सुने हैं। उन्होंने ओशियन इन ए टी कप अंग्रेजी में लिखे और उसके बाद फिर इनको बांग्ला में ट्रांसलेट भी किया गया। इसके अंदर छिपा हुआ है उनके जीवन की बहुत सारे बातें। और वही अमेरिका से रे हौजरमैन दा के मम्मी आई और वो इंग्लिश के बड़ी ज्ञाता थी। ठाकुर जी के पास आने के बाद उस समय ठाकुर जी का वाणी साहित्य के ऊपर वाणियां चल रही थी। ठाकुर जी के अंग्रेजी में दिया हुआ वाणी माँ के पास दिया गया कि ये वाणी में कोई करेक्शन तो नहीं है। तो जब उसमें वो जब दिए गए, उसमें उस वाणी को देख करके सेल्फिश आर जनरली नैरो माइंडेड, जो सेल्फिश होते हैं जनरली नैरो माइंडेड होते हैं। तब यहां पर उन्होंने कहा ये नैरो की जरूरत क्यों है। बाद में जब गहन अध्ययन की विचार की तब मां ने देखा ये बहुत सही व सटीक है, यहां पर कोई गलतियां नहीं है। तो हौजरमैन दा के मम्मी ने कोई जो करेक्शन पहले की थी फिर उनको सुधार दी। सेल्फिश हम लोग जानते हैं स्वार्थी, और जनरली जो माइंड उनके होते हैं सेल्फिश स्वार्थी, उनका सीमाबद्ध तरीके से वो किसी चीज को देखते हैं स्वार्थ भावना से, इसलिए वो सीमाबद्ध तरीके से कहा जाता है। मां ठाकुर जी के पास आए, प्रणाम किए। मां को हिंदी तो नहीं आती थी। वहां प्रफुल्लदा, श्रद्धेय हमारे प्रफुल्लदा और परम श्रद्धेय सुशीलदा बसु, वहां पे सभी लोग रहते थे। तो खास करके सुशीलदा बसु या प्रफुल्लदा ट्रांसलेट करके ठाकुर जी को बताते थे, और ठाकुर जी जो बोलते थे उसको ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में सुनाते थे मां को। मां प्रत्येक दिन शाम को सुबह ठाकुर जी का दर्शन प्रणाम करने के लिए आती थी। बहुत आनंद का एहसास होता था, बड़ा प्रेम। मां आकर ही पूछती थी, ठाकुर आप कैसे हैं, हाउ आर यू। ठाकुर जी भी अपने स्वभाव भंगिमा में उत्तर देते थे, आई एम फाइन। और जो बातें बोलना होता था अंग्रेजी में या हिंदी में या बांग्ला में, ठाकुर जी बोल देते थे और उसी बात को ट्रांसलेट करके समझा जाता था। मां ने एक प्रश्न पूछा ठाकुर से। ठाकुर ने जब प्रेम की बात की, भक्ति की बात की, ठाकुर से प्रश्न पूछा, ठाकुर आप हमें ये बताइए कि मैं प्रभु जिसास को कैसे प्यार करूं। वो प्रेम हमारे हृदय में है ही नहीं, वो प्रेम कहां से लाऊं। परम दयाल श्री ठाकुर जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिए, और उत्तर था कि जो प्रभु जिसस को प्यार करता हो, ऐसा कोई लिविंग आइडियल जो प्रभु जिसस को लेकर के रहता हो, आप उनके पास जाकर के अगर उनको प्यार करेंगे तो आप प्रभु जिसस को प्यार कर पाएंगे। ठाकुर जी ने इशारे में उनको बोल दिए। कारण ही है जो प्रेजेंट इनकारनेट होते हैं, जो प्रेरित पुरुषोत्तम होते हैं, वही पूर्वतन उन्हीं के अंदर होते हैं। तो वर्तमान को जब हम पूजते हैं तो पूर्वतन का भी पूजना होता है।
अब एक जगह पे ठाकुर जी ने इस बात को और सुंदर को करके बोले थे। जब ठाकुर जी से, वो भी एक अंग्रेज गुरु भाई थे, उन्होंने ठाकुर जी से पूछा, ठाकुर जी आप तो कहते हैं प्रेम करो, लेकिन हम इस प्रेम को करें कैसे? प्रेम तो बड़ा कठिन है। प्रेम शब्द तो 2.5 अक्षर का है, लेकिन ये तो बड़ा कठिन। ठाकुर जी बोलते हैं कठिन नहीं है। जब तुम प्रेम करने लगोगे, यही प्रेम ही तुम्हें सिखा देगा कैसे प्रेम किया जाता है। लव विल बी टीच यू हाउ टू लव। आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, लव करके तो देखो। हम लोगों ने देखे हैं जो प्रेम के बारे में ठाकुर जी ने जो व्याख्या किए हैं, जो विश्वास जब गहरा होता है तब हमारी भक्ति, अनुरूपति, तीव्रता, ये सारी चीजें होती हैं। और भक्ति जब गाढ़ा होता है तो प्रेम हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है संजात संजायते श्रद्धा, श्रद्धा है दृष्टि शुद्धता, दृष्टि शुद्धते विश्वासता, विश्वास और विश्वासते निर्विचारता, और निर्विचारता भक्ति, प्रेम, और उसमें प्रेम की जैन उत्पत्ति होती है। और जब प्रेम हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं और उसके बाद आते हैं समर्पण। तो प्रेम ये एक तरीके का क्रीम है, और उस क्रीम को जब और तपाया जाता है तो उसमें से घी बनता है, और वही है समर्पण। संपूर्ण रूप से हम उन्हीं का ही हो जाना, तब जाकर के उसमें कोई परिवर्तन ना होना, ये समर्पण है। अब परिवर्तन क्यों आएगा? हमने तो, हमारा मन ही प्रभु है। अब तो हम अपने मन से नहीं चलाएंगे ना, प्रभु ही मन है, उनके मन से ही ये चलेगा। तो यहां पर यही है प्रेम। तो प्रेम बड़ा कठिन है, लेकिन इस प्रेम को जब पा लेते हैं इंसान, बहुत बड़े एक शक्तिपुंज के अधिकारी होते हैं, बहुत बड़े दौलत के अधिकारी होते हैं। ठाकुर जी से बातचीत चल रही है, कुछ अध्यापक लोग आए हुए हैं, ठाकुर जी से कह रहे हैं, ठाकुर आजकल जो एडोलसेंस हैं, जो न्यू जनरेशन के जो नए बच्चे हैं, टीनेजर बच्चे हैं, ये बड़े नटखट है, इन लोगों को कंट्रोल करना बड़ा कठिन है। और ये लोग श्रद्धा नहीं करते हैं गुरुओं के प्रति। अब ठाकुर जी बोलते हैं ये गलती तो आपका स्वयं है, यही आपकी कमी है। आपने कैसा श्रद्धा किया जाता है, इस चीज को आप नहीं सिखा पाए, इसलिए उनके अंदर ये परिवर्तन होते हैं। ठाकुर जी ने ऐसे बहुत सारी बातें, जैसे हमारे सत्संग जगत में पंचनंदा, उनके कई विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट थे, और वो मैथमेटिक्स के बहुत बड़े विद्वान थे। वो जब जो स्कूल के, ठाकुरबाड़ी के जो स्कूल हैं, उस छात्र से परेशान होकर के एक दिन तपोवन विद्यालय के छात्र से परेशान होकर के ठाकुर जी से बताने लगे, ठाकुर मुझसे और पढ़ाया वढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो स्टूडेंट आते हैं सब मूर्ख हैं, आकाट मूर्ख है, इन्हें कुछ आता जाता नहीं है, ऐसे बच्चों को हम नहीं पढ़ा पाएंगे। और परमदयाल ठाकुर जी वो आप क्या कह रहे हैं? कहते हैं पंचनंदा, आपने धोबी को बारे में जानते हो? धोबी के पास जो कपड़े धोने के लिए दिया जाता है, वो कपड़े कैसा होता है? धुला हुआ, सफेद, मतलब साफ सुथरा, या गंदगी वाला? क्यों ठाकुर, वो तो गंदगी वाला कपड़े ही धोबी के पास दे करके जाते हैं, और वो धुला के वो सुंदर करके प्रेस करके वो वापस करते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं पंचनंदा, आपके पास जो बच्चे आए हैं, आप हैं धोबी, और आपके पास से जो बच्चे आए हैं पूरे गंदगी करके, उनको धुलाई करके अच्छे इंसान बना के आपको छोड़ना है। यही तो आपका कर्तव्य है, यही तो आपका दायित्व है। ऐसे अनेकों घटनाएं, अनेकों बातें परमदयाल जी ठाकुर जी के साथ निरंतर होती रहती हैं। आज उसमें से कुछ अंश मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया हूं, और इसमें से हम कितना अपने जीवन के लिए प्रयोग कर पाए, ये निर्भर करता है कि हमें ठाकुर के प्रति और उनके जो फिलोसॉफी दर्शन के प्रति हम कितना समर्पित हैं, हम उनके इस दर्शन को कितना आगे ले जा सकते हैं। निश्चित रूप से एक बात मैं जानता हूं, जब तक दिल से या मन से हम जो है उनके फिलोसॉफी को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन में कोई भी उपलब्धियां हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन जब हम पालन करेंगे, उनको लेकर के चलेंगे, निश्चित रूप से वो सारी उपलब्धियां हमारे जीवन में एक एक करके दिखाई देने लगेगा। मैंने अपने जीवन में असंख्य ऐसी घटनाएं हैं जो जीवन में घटता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन दया है उस परम पिता की, दया है उस करुणामय की, हमारी जैसे अज्ञान मूर्ख को वो अपने पास स्थान देते हैं,
बिठाते हैं और सारे अपराध वो क्षमा करते हुए हमें अपने साथ रखते हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। आप सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में करता हुआ मैं अपने बात को यही विराम देता हूँ। जय गुरु।